हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स, और एंजाइम्स के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो बेटा आता है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि बेटा आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैं जो आइसोलेट किए गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से या डिफरेंट प्लांट से। ठीक है, तो बेटा वो जो डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स है, ठीक है, वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। ठीक है, तो बेटा उसका किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को वो कैटालाइज करते हैं, इसके बेस पे एक कमेटी थी, आईयूबी या कमीशन था, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बेटा इस कमीशन ने क्या किया, जितने भी एंजाइम्स हैं उनको 6 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसके बेस पे, कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को वो कैटालाइज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम्स है उसको 6 क्लासेस के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसने, आईयूबी ने कर दिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बेटा डिफरेंट टाइप की जो क्लासेस हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो एंजाइम है उनकी जो कैटेगरी बनाई गई है या जिनको डिवाइड किया गया है 6 क्लासेस के अंदर, उनको पढ़ेंगे हम। और बेटा इसके अंदर जो 6 क्लासेस है उनकी सब क्लासेस भी बनाई गई है। ठीक है, दूसरा बेटा जितने भी जो एंजाइम्स होते हैं उनकी अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो एंजाइम्स पे सुफिक्स यूज किया जाता है ASE। ठीक है, सफिक्स क्या होता है बेटा, जो किसी भी नेम के पीछे लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं, जो आगे लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइपेज, ठीक है, अमाइलेज, तो इसके पीछे बेटा क्या आ रहा है, ASE आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव सफिक्स एज ASE। ठीक है, जितने मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं सभी, हमने कुछ को छोड़ के जो एंजाइम्स होते हैं उनके पीछे बेटा ASE मिलेगा आपको। जिसके पीछे ASE मिलेगा वो आपको सीधी सी बात है कि क्या है, एंजाइम्स है। ठीक है, कुछ को छोड़ के। ठीक है, तो बेटा हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एंजाइम्स है उसको 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है और उसको याद करने का हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे अभी। क्लासेस ऑफ एंजाइम। ठीक है, हम ये बता चुके हैं आपको कि भाई जो क्लासेस है उसको किस बेस पे डिवाइड किया गया है, जो उसका केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो कैटालाइज करती है केमिकल रिएक्शंस को, वो तो जो किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करता है उसके बेस पे 6 टाइप के क्या बनाए गए हैं, क्लासेस बनाई गई 6 क्लास की एंजाइम्स की। बेटा उसको याद करने का तरीका है, ट्रिक टू लर्न। ठीक है, तो उसको याद करने का तरीका है बेटा ओवर द हिल, ओवर द हिल। ठीक है, अब बेटा ओवर के अंदर आपको ओ ले लेना है। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ASE आ गया ना, ऐसा लगा देते हैं तो क्लासेस के अंदर बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास बेटा आया क्लास आई वो कौन सी आई, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, दूसरा बेटा यहाँ पे हम टी ले लेते हैं और टी का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसफिरेजिज। ठीक है, ASE आ गया ना लास्ट के अंदर, एस तो हमने लगाया है कि बहुत सारे होते हैं ये एंजाइम्स इस वजह से। ठीक है, दूसरे बेटा आपको लेना है H हाइड्रोलेजिस। ठीक है,
हाइड्रोलाइसिस भी क्या है बेटा, एक क्लास है एंजाइम्स की। नेक्स्ट बेटा आपको लेना है आई। आई का मतलब होता है यहाँ पे आइसोमरेजिस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लेना है आपको एल। एल का मतलब होता है लाइएजिस, और दूसरा जो एल है उसका मतलब होता है यहाँ पे लाइगेजिस, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या 6 क्लासेस हैं किसकी, एंजाइम्स की। ओवर द हिल आपको याद रखना है। ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। टी का मतलब बेटा ट्रांसफेरेज। एस का मतलब हाइड्रोलेजिस या हाइड्रोलेज, ठीक है। आई का मतलब आइसोमरेजिस, ठीक है। एल का मतलब लाइएजिस, और दूसरा एल है उसका मतलब है लाइगेजिस। तो बेटा ये 6 क्या है हमारे पास, 6 क्लासेस है, ठीक है। और वो आपको दिखाएंगे अभी कि इनका जो नोमेनक्लेचर है वो किसके बेस पे है, जो किस टाइप की रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट हम लेते हैं इसके अंदर ऑक्सीडोरिडक्टेज। बेटा ऑक्सीडोरिडक्टेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 वर्ड हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, और रिडक्टेज मतलब रिडक्शंस, ठीक है। तो बेटा ये जो एंजाइम्स होते हैं, these enzymes are involved in oxidation and reduction reactions, ठीक है। बेटा ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन या फिर जो रिडक्शन रिएक्शंस होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। अगर बेटा हम बात करें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब किसी चीज के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो बेटा उसके अंदर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा रिडक्शन जो होता है इसका मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब किसी चीज में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो बेटा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा ये भी बोल सकते हैं हम कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है। रिडक्शन होती है जिसके अंदर बेटा हाइड्रोजन जो होता है उसका एडिशन होता है, ठीक है। या फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के केस में बात करें तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भी क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो बेटा जो रिडक्शंस और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है उसके अंदर जो एंजाइम्स यूज होते हैं उसको बेटा बोला जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। बेटा एक रिएक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बेटा इसके जो एंजाइम्स है उसके एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, कि सब क्लासेस के बारे में बात करते हैं, तो बेटा इसको 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। रिडक्टेज, ऑक्सीडेज, और तीसरा डिहाइड्रोजनेज। 3 क्लासेस है बेटा इसके अंदर। रिडक्टेज जो रिडक्शन करता है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर रिडक्शन होता है उसके अंदर जो एंजाइम्स यूज होते हैं उसको रिडक्टेज एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन के रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा उसको ऑक्सीडेज बोला जाता है। डिहाइड्रोजनेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रो, डी का मतलब हटाना, ठीक है, या रिमूव करना, और हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बेटा रिमूव करना जिस एंजाइम्स के थ्रू होता है उसको बोला जाता है डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अगर इसके अंदर बेटा ये 3 क्या सब क्लासेस हैं इसकी, ठीक है। अगर इसके अंदर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो बेटा साइटोक्रोम, ऑक्साइड जो होता है ये एक एंजाइम्स होता है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन कॉज करता है, ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये था ऑक्सीडोरिडक्टेजेस के बारे में। तो सेकंड हमारे पास बेटा आता है ट्रांसफेरेजेस, ठीक है। सेकंड जो बेटा क्लासेस हैं हमारे पास वो है ट्रांसफेरेजेस।
ट्रांसफेरेजिस का मतलब बेटा होता है कि ट्रांसफर करना, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो एंजाइम्स होता है ये कैटालाइज करता है उस रिएक्शंस को जिसके अंदर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ए सबस्ट्रेट है, एक ये बी सबस्ट्रेट है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे के अंदर चला जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है उसको बेटा ट्रांसफेरेज बोला जाता है। अगर बेटा हम एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो ट्रांसफर अमीनेज जो है, ट्रांसफर अमीनेज जो है ये एक एंजाइम होता है बेटा जो ट्रांसफर करता है किसको, अमाइनो ग्रुप को, अमाइनो ग्रुप को फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, ठीक है। तो बेटा ये जो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स होता है ये उस रिएक्शंस के अंदर काम करता है या उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, ठीक है, जिसके अंदर जो अमाइनो एसिड होता है, सॉरी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ट्रांसफर होता है वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर बेटा जो सबस्ट्रेट से अमाइनो या फिर अदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डोनेट किया जाता है उसको बेटा डोनर बोलते हैं, और जो रिसीव करता है उसको बेटा रिसिप्टर बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेटा क्या है, ट्रांसफेरेज है, ठीक है। ट्रांसफेरेज जो है उसके बाद आता है बेटा यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, थर्ड आता है हमारे पास वो आता है बेटा हाइड्रोलाइसिस। अब बेटा ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि तोड़ना, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास कंपाउंड्स होता है उसको क्या करता है, ये ब्रेक करता है या फिर कहें कि स्प्लिट करता है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ H2O molecules, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोलाइसिस जो है ये एंजाइम्स उस रिएक्शंस के अंदर यूज होता है जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर हम वाटर को डिजोल्व करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अगर बेटा हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीएजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, ठीक है, अमाइलेज होता है, अमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज के अलावा कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेज जो होता है वो भी एक एंजाइम ही होता है जो हाइड्रोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेटा फॉर एग्जांपल्स, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास कोई भी डाइसैकेराइड्स है तो उसको हम क्या है अमाइलेज के साथ या अमाइलेज की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर के साथ ऐड किया जाता है इसको। तो बेटा ये 2 मोनोमर यूनिट देता है हमारे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। डाइसैकेराइड शुगर्स को डिसॉल्व करते हैं हम H2O के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज एंजाइम्स, तो बेटा ये 2 मोनोमर यूनिट देगा हमारे पास, फ्रक्टोज की, दूसरा जैसे अगर हम किसको करते हैं सुक्रोज को, तो बेटा ये सुक्रोज जो है H2O की प्रेजेंस में और अमाइलेज जो है इसकी प्रेजेंस में हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसको, तो बेटा ये हमारे पास फ्रक्टोज और ग्लूकोज देता है, ठीक है। तो ये बेटा हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइसिस के बाद बेटा आता है इसके अंदर आइसोमरेज।
आइसोमरेज जो बेटा एंजाइम्स होते हैं वो इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज होते हैं जिसके अंदर आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइसोमर बनते हैं जिस केमिकल रिएक्शंस के अंदर, उसके अंदर जो एंजाइम्स यूज होते हैं बेटा उसको बोला जाता है आइसोमरेजेज एंजाइम्स। ठीक है, आइसोमरेजेज का के अंदर बेटा जो आइसोमर होता है उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी दो चीजें हैं या तीन चीजें हैं, कोई भी अगर वो सेम उनका फॉर्मूला है, उनका क्या है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, सेम क्या है, फॉर्मूला है, लेकिन बेटा उसके अंदर जो एटॉमिक है स्ट्रक्चर उसकी वो क्या डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स बेटा हम बात करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है और जो फ्रक्टोज होता है, इन दोनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका भी C6H12O6, लेकिन बेटा इन दोनों के अंदर जो फंक्शन ग्रुप है वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि एक के अंदर कीटोन ग्रुप होता है, एक के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो आइसोमरेज है इसके अंदर क्या करता है, ये आइसोमरेजेज एंजाइम्स की रिएक्शंस के अंदर क्या करता है ये कि इसके अंदर ये उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर चेंजमेंट कर देता है ये। ठीक है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, क्लियर, यानी उसके अंदर रीअरेंजमेंट कर देता है ये, रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब किसी चीज के अंदर बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है तो वहां पे डेफिनेटली आइसोमर बनते हैं। ठीक है, तो बेटा जो ग्लूकोज से जब फ्रक्टोज के अंदर चेंज करता है एक आइसोमर एंजाइम्स होता है आइसोमरेज, तो ये आइसोमरेज क्या करता है बेटा, ग्लूकोज से फ्रक्टोज के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, तो बेटा ये टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं उनको बेटा आइसोमरेजेज एंजाइम्स बोला जाता है। आइसोमरेजेज के बाद बेटा नेक्स्ट आता है इसके अंदर लाइएजेज। ठीक है, बेटा लाइएजेज के अंदर क्या होता है कि दो सबस्ट्रेट है हमारे पास, ए बी, क्या है, दो सबस्ट्रेट हैं या और भी सबस्ट्रेट हो सकते हैं, तो इन सबस्ट्रेट को ये तोड़ देता है लाइएजेज जो होता है। ठीक है, क्या कर देता है ये, तोड़ देता है ये। ठीक है, तोड़ने का मतलब क्या है कि ये रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है। एंजाइम जो है तो इसके अंदर क्या है कि ये उस एंजाइम्स के अंदर यूज होता है जिसके अंदर कोई भी सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा इसके अंदर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर होता है ये रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के अंदर हमने क्या बताया था कि वाटर यूज होता है। ठीक है, लेकिन बेटा जो लाइएजेज है इसके अंदर क्या होता है कि वाटर जो होता है वो क्या होता है, यूज नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या है, तोड़ता ये भी है। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन जिस रिएक्शंस के अंदर ये हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स यूज होते हैं उस रिएक्शंस के अंदर बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है तोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन जो लाइएजेज जिस रिएक्शंस के अंदर यूज होते हैं उसके अंदर सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट टूटते तो हैं, फॉर एग्जांपल दिस, लेकिन बेटा इसके अंदर H2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है हाइड्रोलिसिस के अंदर और दूसरा लाइएजेज के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के अगर बेटा लाइएजेज के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, तो एल्डोलेज जो होता है वो एक क्या होता है, लाइएजेज एंजाइम्स होता है। ठीक है, जो तोड़ देता है किसको, यानी ये कहें कि जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है उसको रिमूव कर देता है ये। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो यूज नहीं होता। ठीक है, लास्ट बेटा इसके अंदर आता है लाइगेजेस। ठीक है, लाइगेजेस जो है ये बेटा एंजाइम्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा जो ये लाइएजेस के बारे में बात की थी हमने कि ये एक जो अगर सबस्ट्रेट दो है किसी चीज के अंदर, ठीक है, तो उसको जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ठीक है, लेकिन बेटा जो लाइगेजेस होता है ये उल्टा होता है
ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट होते हैं, उसके अंदर बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबस्ट्रेट के, उन मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, एडिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यह कहें कि ये अगर हमारे पास कोई भी ए और बी के सबस्ट्रेट है तो बेटा ये दोनों को क्या करता है, उस रिएक्शंस के अंदर यूज होता है जिसके अंदर ये जुड़ के नया बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये जो सबस्ट्रेट हैं, ये जो लाइगेज जो हैं, उसके अंदर उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज होता है जिसके अंदर सबस्ट्रेट जो हैं वो एक दूसरे जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर, तो उसको बेटा बोला जाता है लाइगेज एंजाइम्स। ठीक है, अगर डीएनए के टुकड़े भी हैं हमारे पास इस टाइप से, ठीक है, तो बेटा ये डीएनए के टुकड़े को भी तोड़ देता है, या सॉरी जोड़ देता है ये, और एक हमारे पास क्या बनाएगा, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, किसका, डीएनए का। ठीक है, तो लाइगेज जो एंजाइम्स बेटा होते हैं उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर गम। ठीक है, गम का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बेटा ये उस रिएक्शंस के अंदर यूज होते हैं जिसके अंदर वो जोड़ते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर गम बोला जाता है इसको। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था हमारे पास लाइगेज एंजाइम्स। बेटा हमने 6 टाइप की क्या पढ़ी, यहाँ पे क्लासेस पढ़ी हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जिसके अंदर क्या यूज होता है, उस रिएक्शंस के अंदर यूज होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, या दोनों केमिकल रिएक्शंस किसी के अंदर हो रही हो तो उस पर रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्स रिएक्शन के अंदर भी यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बता ट्रांसफरेज जो है उसके अंदर हमें क्या बताया था कि ट्रांसफरेज के अंदर ट्रांसफरेज जो एंजाइम्स होते हैं, इसमें ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि एक सबस्ट्रेट से जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे सबस्ट्रेट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस जो है इसका मतलब बेटा हमने बताया था कि जो कोई भी कंपाउंड उसको ब्रेक करता है ये। ठीक है, यानी उस रिएक्शंस के अंदर यूज होता है ये जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड जो ब्रेक होके सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है, लेकिन इसके अंदर बेटा वाटर के अंदर डिसोल्व करना पड़ता है उस कंपाउंड को। ठीक है, आइसोमरेसिस के अंदर क्या था बेटा कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो रीअरेंजमेंट हो जाते हैं, यानी ये कहें कि ये जो एंजाइम्स होते हैं उस रिएक्शंस के अंदर यूज होते हैं जिसके अंदर आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लाइगेज का मतलब क्या है कि बेटा ये उस एंजाइम्स के अंदर यूज होते हैं जिसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसके सबस्ट्रेट जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा उसको वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं किया जाता, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। लाइगेज का मतलब बेटा क्या होता है कि इसके अंदर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जुड़ के एक लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उस रिएक्शंस के अंदर लाइगेज एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है बेटा, ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं क्लासेस हैं ये, तो इसकी डिफरेंट सब क्लासेस भी होती है। ठीक है, क्लियर। अगर बेटा इसके अंदर लाइगेज जो है उसके अंदर हम अगर एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो एटीपीएज जो एंजाइम्स होता है, ठीक है, एटीपी सिंथेटेज जो एंजाइम्स होता है बेटा वो यूज होता है एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने के लिए। तो क्या बनेगा हमारे पास, एटीपी बनेगा, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस रिएक्शंस के अंदर बेटा एटीपी सिंथेटेज जो होता है, लाइगेज एंजाइम्स जो भी होते हैं काफी सारे। ठीक है, तो बेटा ये था क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।